नमूने असलाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुल आलिया नाजिम व बानी मदरसा दायरतुल मारिफ जहांगीराबाद हजरत वाला से मैं इल्तिमास करूंगा कि अगर चबुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगर चबुत हैं जमाअत के आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह या यूं कह लिया जाए और आप लोगों के लिए भी है, हम सब के लिए है कि है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के तलबदार नमाजी हो जा, सुबह से शाम तलक और शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार नमाजी हो जा। और किसकी हिम्मत कि देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसकी हिम्मत है कि देखे तेरी मस्जिद की तरफ, शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा, शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा। हजरत वाला माइक पर कुर्सी पर जलवा अफरोज है, आप हजरात उनके नूरानी बयानात से मुस्तफिज हो। अल्हम्दुलिल्लाह li वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद शोएब साहब, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना ज़ैद आतिश साहब और इस जलसे के रूह रवा जनाब मौलाना अब्दुल मुत्तलिफ साहब और इस हक़ीर के दाई जनाब हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब जहांगीराबादी, माशाअल्लाह। अरे यहाँ से वो सलाम करो भाई, वो सलाम करके चले जाएंगे, खुद ही सलाम क्यों करो? जब मजलिस में आए तो सलाम नहीं करना चाहिए, आदाब में से मजलिस में बैठ जाओ सलाम मत करो। ये क्या तरीका है? सलाम कर रहे हो तो स्टेज वाले लोग मशगूल हो रहे हैं जवाब देने में, न सलाम करो न जवाब दो। मजलिस में जब कुरान हदीस बयान हो रहा है तो सलाम करना भी दुरुस्त नहीं और जवाब देना भी दुरुस्त नहीं। मसाइल आजकल जानते नहीं लोग। खैर, बहुत मुश्किल से मजमा कंट्रोल में मिला था, मेरे साथ सलाम करने लगे, फिर इस निशान पैदा हो गया। भाई बैठ जाओ, जो लोग चलत फिरत न मचाएं, बच्चे भी बैठ जाएं। अरे भाई आप लोग बैठ जाओ किसी तरफ। अरे भैया ये जो 3-4 लोग खड़े हुए हैं बैठ जाओ यार किसी तरफ, कहीं जगह सीट ले लो अपनी, और उधर न जाना इधर उधर, शैतान न ले जाने पाए, रहमान की तरफ आ जाओ, रहमान बुला रहा है इधर। अब अगर आप इधर उधर गए तो शैतान की तरफ जाएंगे। माशाअल्लाह आप लोग बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जहाँ आगे कुर्सियां खाली अगर नहीं पीछे जगह मिलती आगे आ जाओ भाई, कुर्सियां दे दो, ये कुर्सियां निकाल दो यहाँ से, माशाअल्लाह। और तमाम शुअराए किराम इसमें जलसे में जो शरीक हैं भी पढ़ रहे थे, जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, और उसके बाद अभी पढ़ा है जनाब कारी मोहम्मद ताहा साहब, और इसी तरह से और भी शुअराए किराम मौजूद हैं, जनाब मौलाना राशिद जलाल साहब और जनाब हाफिज़ शराफत बिस्वानी साहब। तो इनसे तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, मौजूद हैं इंशाअल्लाह, और भी जो आएंगे वो भी आ जाएंगे। देखिए इस जलसे को अभी मेरे सामने कुछ बातें हाफिज शमीम साहब ने और मौलाना अब्दुल मुत्तलिफ साहब ने अर्ज की है, इंशाल्लाह उसी के दायरे में कुछ कहूँगा। मौलाना अब्दुल मुत्तलिफ साहब की ख्वाहिश थी कि हुजूर का मेराज का वाक़या मुख्तसर बयान कर दीजिए, क्यों ये रजब का महीना है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं मौलाना अब्दुल मुत्तलिफ साहब की ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में या बाबे हतीम, दोनों रिवायत है, आराम फरमा, जिब्रील अमीन और मीकाईल आए। अगर काबे में हैं तो रिवायत के अल्फाज हैं छत फाड़ करके आए। अब कैसे फटी, जिब्रील कैसे आए, इसका ये एक मोजिज़ा है। यानी छत के ऊपर, दीवार से नहीं आए, गेट से नहीं आए, ऊपर से छत फाड़ के आए। और अगर बाबे हतीम में है तो पहुंच गए। अब आका सो रहे हैं, आका को कैसे जगाया जाए, आका के जगाने के आदाब क्या हैं? एक मुरीद अपने पीर के पैर दबा के जगाता, एक शागिर्द अपने उस्ताद के पैर दबा के जगाता, लेकिन कायनात के सरताज
इमामुल अंबिया सो रहे हैं, कैसे जगाया जाए? चुनांचे बाज़ उलमा ने लिखा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार, उनको सरदारी का अल्लाह ने ताज दिया। उस इज्जत वाले ताज से मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका काली कमली वाले के पैरों की मट्टी झाड़ने लगे। इस अंदाज में आज तक कोई नहीं जगाया गया जिस अंदाज में हजरत जिब्रील अमीन आका को जगा रहे। आका उठ गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम का या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है अपने पास। और साबरे बुराक खड़ा हुआ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठने लगे, बुराक उछलने लगा। जिब्रील ने डांटा, खामोश, तेरे ऊपर वजह कायनात सवार होने जा रहे हैं, जिनकी वजह से कायनात बनाई गई। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, अंबिया, औलिया, औतार, अक़ताब सब बनाए गए, वो साथ तेरे ऊपर सवार होने जा रहे। बुराक पसीना पसीना हो गया जब उसने आका के मकाम को सुना, पसीना पसीना हो गया और ठहर गया। आका उस पर सवार हो गए। अब क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, जिब्रील तुम मेरे आगे बैठ जाओ, मिकाइल तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ में क्या जुर्रत है मैं आपके आगे बैठूं? मिकाइल क्या आपके? बाज़ रिवायत में कि नकेल लेकर के जिब्रील चले, बाज़ रिवायत में भी है हुजूर जहां पैर मुबारक रखे हुए थे, यानी जहां पैर रखने की जगह थे, दाईं तरफ हजरत जिब्रील आ गए, बाईं तरफ हजरत मिकाइल आ गए। इस शान की सवारी खुदा की कसम न इसके पहले कभी चली न बाद में चलेगी। मिकाइल, जिब्राइल हुजूर के पैरों में और हुजूर की सवारी चल रही है। आप बैतुल मक़दिस पहुंच गए। वहां पर 1.25 लाख अंबिया पहले से हुजूर के इस्तकबाल के लिए मौजूद। क्यों साहब, जैसा आदमी होता वैसा इस्तकबाल करने वाले। और आप यहाँ कोई मिनिस्टर आए तो साहब डीएम साहब पहले आ जाएंगे, एसपी साहब पहले। क्यों साहब, ये मिनिस्टर आ रहा, प्राइम मिनिस्टर आ रहा, सीएम आ रहा, पीएम आ रहा, होंगे नहीं होंगे? करना चाहिए। कायनात का दूल्हा इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन तशरीफ ला रहे मस्जिद अक्सा में। अल्लाह ने फरमाया, आज सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन जमात मेरे महबूब का इस्तकबाल करे, और कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन जमात अंबिया की जमात। चुनांचे 1.25 लाख पैगंबर आए और सब ने हुजूर का इस्तकबाल किया बैतुल मक़दिस में। अब साहब जिब्रील अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि आका 2 रकत नमाज पढ़ा दे सारे नबियों को, सारे फरिश्ते भी आसमान से हुजूर के इस्तकबाल के लिए। खाली अंबिया नहीं आए, फरिश्ते भी आए। चुनांचे सफे तैयार हुई। अब कौन इमामत करे? आदम मौजूद, मूसा मौजूद, ईसा मौजूद, अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम मौजूद। इमामत कौन करे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर का मोढ़े मुबारक पकड़ा। आका आप आगे बढ़ जाइए और आप इमामत कर दीजिए ताकि सारी दुनिया ये जान जाए इमामुल अंबिया, इमामुल मलाइका सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आका नमाज पढ़ा रहे हैं, जब आका इमामत कर रहे हैं तो जहां आका के पैर हैं, इमाम के जहां पैर होता है मुक्तदियों का वहां सर होता है। अंदाजा कीजिए अपने आका के मकाम का। आज आका का जहां सर है इब्राहीम, आका का जहां पैर है इब्राहीम का सर है, मूसा का सर है, ईसा का सर है, हजरत इब्राहीम का सर है। 1.25 लाख पैगंबरों के सर वहां हैं जहां आका के पैर मुबारक। ये हुजूर को, अल्लाह को अपने महबूब का मकाम दिखाना था। फिर उसके बाद आका आगे बढ़े। जब आगे बढ़े मकाम आया जिब्रील सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह अब आप आगे जाइए, हम इसके आगे नहीं जा सकते। अब अल्लाह की तजल्लियात इतनी हैं कि अगर जिब्रील ने एक कदम, ए भैया, ए लड़के, पता कर रहे हो कहीं का, ए लड़के, क्यों
सुने तो इधर सुनना तब तो सुने। मैं इतना डांट रहा हूं लेकिन अपनी बात को मसरूफ, शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं कुरान हदीस बयान कर रहा हूं, मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूं, तुम लोग बकबक कर रहे हो। क्या हुजूर से मोहब्बत है? खाक मोहब्बत है। हुजूर से मोहब्बत होती तो आप सन्नाटे में आ जाते, हुजूर से मोहब्बत होती आप कान बगोश हो जाते। हुजूर से मोहब्बत ही नहीं है। ये बच्चे शरारत में तो कोई बात नहीं है, छोटे हैं, नासमझ हैं, आप हुजूर के मकाम को समझ रहे फिर भी शरारत कर रहे हैं। क्या मालूम हुआ, यहाँ बाज लोग जलसे में नहीं आते हैं, बाज लोग खाली हू हा करने आते हैं, बाज लोग खाली बस गटर मस्ती करने आते हैं। ये वो लोग हैं, अगर जलसा सुनने वाले होते तो यकीनन मोहब्बत से सुनते। हुजूर की सीरत सुना रहा हूँ, याद रखना क़यामत के दिन मैं अल्लाह का दामन पकड़ूंगा। अल्लाह मैं तेरे नबी की सीरत सुना रहा था, अरे बकबक कर रहे थे। गौर से सुनिए, बैठ के सुनिए। खैर, हुजूर ने जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने आगे कदम बढ़ा दिया मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल करके खाक हो जाऊंगा। आगे न कोई फरिश्ता जा सकता है, न इंस जा सकता है, न जिन्न जा सकता है। या रसूल अल्लाह, आगे जाना सिर्फ आपका मकाम। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका का मकाम तो देखो। बुराक भी रुक गया, जिब्रील भी रुक गए। अल्लाह ने खास सवारी भेजी, एक खास सीना भेजा सोने का, उस पर आका सवार हुए। वो सीना अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। क्या मतलब? वहां कोई नहीं जा सकता। जब जिब्रील नहीं जा सकता तो कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, कोई नबी नहीं जा सकता, कायनात का कोई बड़े से बड़ा मुतबर्रक इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह के दरबार में अल्लाह के पैगंबर पहुंच गए। हुजूर में और अल्लाह में कितना फर्क था। मेराज में कुरान कहता है कि हुजूर अल्लाह से करीब हुए और करीब हुए, कमान दो कमान का फासला, हाथ डेढ़ हाथ का, औ अदना, इससे भी कम। फिर हुजूर के बीच में और अल्लाह के बीच में राजो नियाज शुरू हुआ। आपस में जब लोग मिलते बातें होती नहीं होती हैं। अच्छा, हुजूर ने क्या किया? अल्लाह मियाँ को सलाम करें? नहीं, सलाम के माने जिंदा रहो, सलामत रहो, अल्लाह मियाँ हमेशा से हमेशा रहेंगे, उनको सलामती। अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह की तारीफ की। आप जो नमाज में तहियात पढ़ते हैं, ये हुजूर ने अल्लाह के सामने मेराज में पढ़ा था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह आपके लिए तमाम तारीफें हैं, बदनी हो माली हो, सारी बातें आपके लिए हैं। जब हुजूर ने तारीफ की तो अल्लाह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। क्यों? नबी बशर हैं, उनको सलामती की जरूरत है। अल्लाह ने अपने महबूब को सलाम किया। अगर ये तहियात में आप याद कर लें तो बताओ मजा आएगा नहीं मजा आएगा? अस्सलामु अलैका, हुजूर ने को अल्लाह ने मेराज में सलाम किया, वो सलाम हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की एतराज होता, आप मिले हमको अस्सलामु अलैकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका। अलैका के क्या माना? अलैकुम के क्या माना? अलैका के माना सिर्फ और सिर्फ तन्हा आप पर सलाम हो। अलैकुम के माना है कम से कम तुम तीन पर, उससे ज्यादा जितने हो सब पर सलाम हो। आपके मौलवी साहब, हम तो आपको अकेले मिले थे और आपने अस्सलाम वालेकुम क्यों कहा? फिर जी आप थे और आपके साथ में दो फरिश्ते किरामन कातिबीन थे, हमने कहा तुम भी सलामत रहो, तुम्हारे फरिश्ते भी सलामत रहे। अल्लाह के दरबार में आका तने तन्हा गए हैं। जब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए तो हजरत फरिश्ते किरामन कातिबीन न मालूम कहाँ छुप गए। न किरामन कातिबीन हैं, अल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं। इसलिए अस्सलामु अलैका, ऐ नबी सिर्फ तुम पर सलाम। लेकिन कुर्बान जाओ, हुजूर ने उस सलाम में आपको हमको सबको शरीक किया। ये हुजूर की शफकत मोहब्बत क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह आपका सलाम हम पर हो और आपके जितने नेक बंदे हैं उन सब पर हो। कि साहब कौन बंदे?
नेक। अच्छा बताओ, नमाजी नेक है कि बेनमाजी नेक? अरे बोलो, नमाजी नेक। छोटे बच्चे बता रहे नमाजी नेक। अगर आप नमाजी हैं तो अल्लाह के पैगंबर को जो अल्लाह ने सलाम किया था उसमें जन्नत की चाबी दे दी। काहे की? अरे बोलो, काहे की चाबी? लोगे नहीं लोगे? लोगे नहीं लोगे? सब लोग, कितने लोग जन्नत चाबी लोगे जो हुजूर लेके आए? अल्लाह, जरा गौर कीजिए 1 मिनट के लिए। तोहफा देने वाला अल्लाह। अरे कौन तोहफा देने वाला? अल्लाह। और तोहफा लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आपके करीम पुरवा में किसी को प्राइम मिनिस्टर तोहफा भेजे या सदर जमहूरिया तोहफा भेजे, प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा होगा नहीं होगा? अरे छोटा तोहफा तो नहीं होगा। आप गौर कीजिए, अल्लाह तोहफा देने वाला और नबी तोहफा लाने वाले, वो कौन तोहफा? 5 वक्त की नमाज। क्या मतलब? अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। पैगंबर तोहफे में जन्नत की कुंजी लेकर के आए, मुसलमान उसको भी नहीं ले रहा। मुसलमान उसको भी नहीं ले रहा। हमें जन्नत की कुंजी नहीं चाहिए। हम साहब साल में एक बार को दीन का प्रोग्राम करा लेंगे। याद रखो, लाख प्रोग्राम करो, लाख तकरीरें करो, नातिया मुशायरे करो, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ते, रब्बे काबा की कसम, दोज़ख से जलसे नहीं बचा सकते। नहीं बचा सकते दोज़ख से। दोज़ख से नमाज बचाएंगे। जन्नत की कुंजी नमाज है। तय करो इंशाअल्लाह अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग? माशाअल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ कम से कम 400-500 आदमी बैठा है और मैंने नमाज ईशा की पढ़ी मस्जिद में तो 20 आदमी थे। क्या मतलब? 10% नमाज नहीं पढ़ते। इलेक्शन हो, एक आदमी 51 वोट पाए, एक आदमी 49 वोट पाए, बताओ कौन प्रधान बनेगा? छोटे बच्चे बता रहे 51 वाला। अब नमाजी गांव में 20%, बेनमाजी 80%। बताओ रहमत आएगी? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमा रहा है, ए मुसलमानों, जो तुम पर मुसीबतें आ रही हैं, जो तुम पर परेशानियां आ रही हैं, जो तुम जलील हो रहे हो, जो तुम रुसवा हो रहे हो, जो तुम खार हो रहे हो, अपनी बदअमली की वजह से हो रहे हो, नमाज के छोड़ने की वजह से हो रहे हो। याद रखो, जब तक नमाजी नहीं बनोगे ये मुसीबतें खत्म होने वाली नहीं हैं। मत कहो किसी को सारे इंसानों के अल्लाह के कब्जे में दिल हैं। मत कहो इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। हमारे गुनाह करार है, हमारी नमाजों का छोड़ना करार है। नमाज का छोड़ना मामूली गुनाह। एक हदीस सुनाता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पास एक औरत आई। उसने मूसा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तौबा करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ? उसने ना गुफ्ता बे, ज़बान से नहीं ला सकती, इतना बड़ा गुनाह मुझे नहीं पता। इसी हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि अपने शेख को अपने ऐब का जाहिर कर देना जायज़। मूसा अलैहिस्सलाम इसरार किया तो उसने बताया, ऐ मूसा मुझसे जिना हो गया। जिना के बाद मैंने खूबसूरत बच्चा पैदा किया, लेकिन मुझे हयाई कि लोग मुझे जानिया कहेंगे, बदकार कहेंगे, इसलिए उस बच्चे को मैंने छुरे से ज़बह कर दिया। और यहीं तक बस नहीं, ज़बह करने के बाद उसको गढ़ा खोद करके बेगोरो कफन, बेनमाज जनाजा गाड़ दिया। ऐ मूसा, जानिया हूँ, कातिला हूँ, जालिमा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, जलाल आ गया। सबसे जलाली पैगंबर। कितने जल मालूम आपको? इस्राइल अलैहिस्सलाम आए मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए, एक थप्पड़ मारा। बुखारी की रिवायत, सही रिवायत। एक थप्पड़ उनका आंख निकल आई। आंख लेकर के अल्लाह आपके मूसा ने तो मेरी आंख निकाल ली। अल्लाह ने आंख दुरुस्त की, फरमाया मेरा मूसा कलीम है, जाओ उसे इजाजत लो, फिर रूह कब्ज करो। एक किब्ती को थप्पड़ मारा, मर गया। बड़े जलाली पैगंबर, जलाल आ गया उस औरत का। निकाल, कहीं तेरी वजह से मेरे ऊपर अज़ाब न हो लगे। ज़िना भी किया, कत्ल भी किया, जुल्म भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम से डांट कर भगा दिया। मेरे भाइयों,
वो औरत गई अपने घर के कोने में अपने रब के सामने दामन फाड़ रही थी, जारी कर रही थी, सारों कतार रो रहे थे, उसके आंसुओं से उसके कपड़े गीले हो गए, इतना रोई। मेरे भाइयों, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आंसू है। अरे बोलो क्या है? आंसू है। कितना ही बड़ा कोई गुनहगार हो, शराबी हो, जानी हो, बदकार हो, बेनमाजी हो, अपने रब के सामने आंसू बहा दे, सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ। खुदाए पाक की कसम, दोज़ख की आग को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, बड़े बड़े बादशाहों की कुव्वतें नहीं बुझा सकती, लेकिन अल्लाह ने उसके खौफ से रोने के आंसू में तासीर रखी है। दोज़ख की आग भी बुझ जाती है, दोज़ख की आग भी बुझ जाती है। वो औरत रोई, ज्यों रोई अल्लाह का प्यार आ गया, अल्लाह ने माफ कर दिया, जिना भी माफ किया और कत्ल भी माफ किया और जुल्म भी माफ किया। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, ए मूसा, एक औरत तौबा करने के लिए, तुमने तौबा क्यों नहीं कराया? अरे बड़ी जालिमा, बड़ी जालिमा, जानिया भी, कातिला भी, जालिमा, वो कैसे माफ होगी? मूसा अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इस्राएल की तो निकल गई थी आँख, उनको तो हर आदमी डरता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा जलाल में ना हो, रब का पैगाम लाया, रब का पैगाम लाया, रब का पैगाम सुना। मूसा लरसा परंदाम, थर 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 कांपने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। जिब्रील, जिब्रील, क्या मेरे रब ने कोई मेरे खिलाफ बात कही है? हाँ हाँ, खिलाफ बात कही है। जिब्रील जल्दी बताओ, जिब्रील जल्दी बताओ, जिब्रील जल्दी बताओ। जिब्रील ने कहा, ऐ मूसा, क्या उससे बड़ा गुनहगार तुमने नहीं देखा? कहा, क्या मेरे रब ने कोई बताया है? हाँ बताया है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। मुसलमानों, 14 सदी के मुसलमानों, अपने कानों को बंद करो और अपने दिल के दरीचों की आंखों को खोलो, अपने दिल की आंखों से सुनो, अपने दिल के कानों से सुनो। ऐ मूसा, अल्लाह फरमा रहा है, बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत उस जानिया, कातिला, जालिमा से ज्यादा बदतर। 14 सदी के मुसलमानों, जब हम नमाज छोड़ते हैं, खुदा की कसम ज़िना से बड़ा गुनाह करते हैं, खुदा की कसम कत्ल से बड़ा गुनाह करते हैं, खुदा की कसम जुल्म से बड़ा गुनाह करते हैं। इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और हम नमाज छोड़ना खेल समझ लिया। तय करो इंशाल्लाह फिर से एक बार दोनों हाथ उठा के नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनें बहुत जमा है, भाई भी जमा है। दूसरी एक फरमाइश जनाब हाफिज मोहम्मद शमीम साहब जहांगीराबादी जो मेरे दाई हैं उनकी थी कि कुछ मियाँ बीवी के मुतालिक कह दीजिए, मियाँ बीवी के मुतालिक। लिहाजा सुन ले भाई, वो तो दोनों हदीसें एक साथ चलेंगी, मियाँ बीवी की दोनों हदीसें। हुजूर ने फरमाया, निकाह आधा ईमान। अरे बोलो कितना ईमान? आधा ईमान। जब तक आदमी का निकाह नहीं हुआ आधा ईमान, निकाह हो गया कामिल ईमान। तो निकाह बड़ी बरकत है। अब आगे जरा गौर से सुने। पहले मैं अपनी माओं की बात, भाइयों की बात हदीस सुनाऊंगा। यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियतुत तालिबीन में हदीस नकल की है। आधी औरतों से मुताल्लिक है, आधी मर्दों से मुताल्लिक। पहले मर्दों शुरू करो, औरतों से। जहां से हुजूर ने शुरू किया वहां शुरू करता हूँ। पहले मर्दों शुरू किया हुजूर ने। क्या फरमाया हुजूर ने? सुनो जरा कान खोल के। आका फरमाते हैं, जब शौहर घर में आए तो मुस्कुराता हुआ। अरे बोलो कैसे? मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, और घर में आए अपनी दुल्हन को सलाम करे, दुल्हन को सलाम करे और दुल्हन की तारीफ बयान करे। हम लोग कभी अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करते, गैर औरतों तो कर देंगे। क्यों? वहां जरा लालच गुनाह का। बीवी की तारीफ करना सुन्नत, गैर औरत की तारीफ करना हराम, हराम, हराम। अपनी बीवी की तारीफ करना सुन्नत। कैसे? और मैं हदीस साबित करता हूं।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होते और अस्सलामु अलैका या हुमैरा, नाम आयशा लेकिन कहते हुमैरा। हुमैरा के माने खूबरू, खूबसूरत। अरे आयशा तुम पर सलाम, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी जो हुजूर तारीफ कर रहे। जब हुजूर तारीफ करे, तारीफ करना सुन्नत। घर में दाखिल हो अपनी भी अस्सलामु अलैकुम, अरे तुम तो बहुत अच्छी लगती हो मुझे। अगर आपकी बीवी काली है और आप उसको गोरी न कहें, लेकिन ये कहिए आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं, दुनिया की कोई औरत हमको इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आप अच्छी लगती हैं। और आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती हैं। ये आपकी हिम्मत, आप तारीफ करो। हुजूर फरमा रहे कोई आदमी आए घर में सलाम करे, मुस्कुराता हुआ और बीवी को खुश कर दे, और मियाँ जो खाए वो खिलाए। यहाँ करीमपुरा तो खैर ऐसी जगह बड़ी नहीं है जहाँ पर होटल हो बहुत सारे। बाद शहरों में रहते हैं, खूब कबाब खाए, बिरयानी खाई, कोरमा खाया, घर में पहुंचे मेरे भूख नहीं है। कितना बड़ा सालिम, कोरमा खा के आ रहा, कबाब खा के रहा, बीवी से गिरा, भूख नहीं। ये सालिम है, ये नाजायज का मुर्तकिब है। जो खाओ वो खिलाओ। अगर कबाब खाए हैं तो बीवी के लिए लेके आओ, कोरमा खाया है तो बीवी के लिए लेके आओ। जो खाओ वो खिलाओ, बीवी के दिल को खुश कर दो। अब सवाब कितना मिलेगा? सुनो कान खोलकर, हुजूर ने फरमाया 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितना? शहीद किसको कहते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटा दे। जो अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटा दे उसको शहीद कहते हैं। समझे नहीं समझे? अगर अपनी गर्दन कटा दो अल्लाह के रास्ते में, कई शहीदों को सवाब मिलेगा? अरे बोलो भाई। एक गर्दन कटा दो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जाओ, गर्दन कटाओ, कई शहीदों का सवाब? एक। अगर गर्दन कटाओ तो एक शहीद का सवाब। अपनी दुल्हन को खुश करो, 100 शहीदों का सवाब। मैं एक बार हैदराबाद बयान कर रहा था, कम से कम 50 पर्चियां नौजवानों की आ गई। हजरत दुआ कर दीजिए नेकियों से हमारी शादी हो जाए। उनकी शादी नहीं हो, शादी की दुआ करा रहे हैं। ये नेकियां कहाँ मिलेगी हमको? 100 शहीदों का सवाब। अब भी औरतें सुने, मेरी माँ बहनें सुने, वो भी जरा हदीस गौर से सुने। मेरी बहनें जहां भी हो जरा तवज्जो सुनो तुम लोग। हुजूर ने फर्ज और शौहर आए जरा बंद संवर जाओ, ज़ेबो ज़ीनत कर लो। मेरी बहनों सुनो, कान खोल कर सुनो। शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत करना सुन्नत है, गैरों के लिए ज़ेबो ज़ीनत करना हराम है। हराम है, गुनाहे कबीरा है, दोज़ख में ले जाने वाला। शौहर के लिए सुन्नत। शौहर घर में आए तो हुजूर ने क्या फरमाया? जरा खुशबू लगा लो, इतर लगा लो, हुदूद शरा में क्रीम और पाउडर जो सब लगा लो, और अच्छे शानदार कपड़े पहन लो। शानदार कपड़े पहन को शौहर आ रहा, ज़रक़बर कपड़े पहन लो। शादियों के लिए नहीं फरमाया। तकरीब वहाँ क्या कहा? यख़रुजना वहुन्ना फ़ित्तफ़िलात, रवाहु अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद कहते हैं जब बाहर जाओ, शादियों में जाओ तो जरा मैले कुचैले मामूली कपड़े पहन के जाओ, बहुत शानदार कपड़े मत पहन के जाओ। अगर तुम पहन छनकता हुआ जेवर पहन के गई, खुशबू लगा के गई, तो मेरा नबी फतवा देता है ये औरत बदकार औरत। कोई औरत खुशबू लगाए, इतर लगाए, घर से बाहर जाए, हुजूर फरमा रहे ये औरत ऐसी वैसी है। ये इमाम मुस्लिम के अल्फाज हैं, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं वही अज़ानी, ये बदकार औरत। तो बाहर जाओ सादा लिबास पहन करके, शौहर आए तो शानदार लिबास पहनो। शौहर जब आए मुस्कुरा के सलाम करे, तुम भी मुस्कुरा के जवाब दो। अगर कोई घर में नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी हो, तो आप उससे मुआनिका कर लो। मियाँ बीवी मुआनिका कर ले, खुश कर जाए दिल शौहर का। अब हुजूर क्या, अगर गर्मी के दिन है ठंडा पानी पेश कर दे, शौहर के दिल को खुश कर दे आने पर। अब हुजूर ने फरमाया इस औरत को 100 शहीद, 1000 शहीदों का सवाब मिले। अरे बोल कितना? मर्द को कितना मिला? 100। औरत को कितना मिला? हम लोग तो इसके लालची हैं, समझ गए नहीं समझे? नोटों की हम लोग काहे लालची? सहाबा लालची थे नेकियों के। साहब अरे भैया तुम लोग जो खड़े हुए हो, ए भाई बातें ना करो, ए भाई खड़े होने वालों, अरे यार इधर बैठ जाओ कुर्सियों पर, क्यों खड़े खड़े बातें कर रहे हो? गुनाह क्यों कमा रहे हो?
मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ, हदीसें बयान कर रहा हूँ, कुरान बयान कर रहा हूँ, और वो बातें कर रहे हैं। ये खड़े इधर आ जाओ, किसी कुर्सी खाली है वहाँ खड़े ना हो, खड़े हो बातें करोगे, शैतान दूंगा। हाँ देखो दो शैतान बाहर निकाल ले गया, शैतान ले गया बाहर, खींच ले गया दोज़ख की तरफ, गया दोज़ख की तरफ लेकर के। हाँ और खींचा एक को। शैतान जब आता तो यही करता है, वो नहीं चाहता कोई रहमान तरफ रहे। अब बातें न करना, अगर खड़े हो तो खड़े रहो, सीटें कम है तो खड़े रहो, लेकिन बातें मत करना। हल्की टोपी नहीं हुई यार, हम तो ये तो बड़ी भौज लग रहा है मुझे, पसीना निकल आया। मैं क्या कह रहा था भाई, मैं देखो भुला दिया शैतान ने मुझे भी। क्या कह रहा था भाई मैं? नोटों के लालची बच्चों को याद है माशाल्लाह, बच्चों और सुन रहे हैं। और सहाबा का लालची थे नेकियों के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम खुश करें अपनी दुल्हन को तो हमको मिलती 100 शहीदों का सवाब, दुल्हन खुश करे हमको तो 1000 शहीदों का सवाब। या रसूल अल्लाह बराबर कर दीजिए, हमको भी 1000 मिलने लगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं हो सकता, ऐ उमर नहीं हो सकता। तुम बाहर गए, तुमने सलाम किया, तुमको 30 नेकियां मिल गई। औरत बेचारी घर में रहती है, तुमने नमाज़े जनाजा पढ़ा, उसमें सवाब मिल गया। तुमने तदफीन की, तुमने बहुत सारे नेकियां करते हो। औरत बेचारी घर में रहती है, उसको नेकियां कमाने का मौका नहीं मिलता। जब शौहर आता है तभी नेकियां कमाने का मौका मिलता है। इसलिए अल्लाह ने उसको 10 गुना कर दिया। कितना कर दिया? मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपको रोजाना 1000 शहीदों का सवाब मिले तो कम से कम अपने शौहरों के दिलों को खुश किया करो। और सुनो मेरी बहनों, इस कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा रुतबा शौहर का। अब्बा से जी अब्बा से बड़ा, अम्मा से जी अम्मा से बड़ा। क्यों साहब, मैं हदीस से फक़हा के कौल से इस्तेदलाल करता हूँ। अगर किसी की माँ मर जाए गम के 3 दिन, किसी का बाप मर जाए गम के 3 दिन, लेकिन फक़हा लिखते हैं अगर किसी औरत का शौहर मर जाए गम के 4 महीने 10 दिन, गम के 4 महीने 10 दिन, इससे कम उसका गम गलत न होगा। लिहाजा अल्लाह ने शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन, बाप के लिए 3 दिन, पीर के लिए 3 दिन, बेटे के लिए 3 दिन, लेकिन शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन। क्या फरमाया? और सुनोगे मेरी बहनें, और सुनेंगी। फरमाया आका ने अगर किसी बीवी का शौहर या बीवी इस हाल में मर गई, शौहर नाराज है, हुजूर ने फरमाया सीधी औरत दोज़ख जाएगी, सीधी दोज़ख जाएगी। उसकी तहज्जुद, उसकी नमाज, उसकी अवाबीन, उसकी इशराक उसको जन्नत नहीं ले जा सकती। वो औरत सीधी दोज़ख जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। क्यों? शौहर नाराज, शौहर नाराज। अगर शौहर नाराज है तो उसको कोई जन्नत नहीं ले जा सकता। अब हदीस सुनो, हदीस कहाँ नकल है ये भी बता दूं, हवाला दे दूं। इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया और नकल करने के बाद फरमाया हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, सही हदीस। क्या हदीस है? हुजूर फरमाते हैं कोई औरत, कोई मेरी उम्मतिया रोटी पका रही और उसकी रोटी तन्नूर में है, इनको यहाँ जिसको घाई में कहते हैं, चूल्हे के घाई में या तवे पर रोटी पड़ी हुई है। इतने में शौहर ने कहा आजा, मेरी जरूरत के लिए आजा। आज अगर कोई औरत क्या कहे इतनी जल्दी क्या है, रोटी जल जाएगी। लेकिन आका का इरशाद सुनो, शौहर की अज़मत देखो, शौहर का मकाम देखो, शौहर का मर्तबा देखो। आका ने क्या फरमाया? ऐ मेरी उम्मतिया रोटी छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, रोटी जल जाएगी, दोबारा मिल जाएगी। शौहर का हुक्म टूट जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर शौहर का हुक्म टूटा, इस हाल में तू मरी या वो मरा तो सीधे दोज़ख में चली जाएगी। शौहर ने पुकारा तो नहीं गई, तेरी मौत आ गई, अब तो सीधी दोज़ख में जाएगी। शौहर ने पुकारा तो नहीं गई, शौहर मर गया, अब तो सीधी दोज़ख में जाएगी। तो हुजूर क्या फरमा रहे? ऐ मेरी उम्मतिया रोटी छोड़ दे और अपने शौहर का हुक्म जाके पूरा कर। ये कौन कह रहा है? ये कोई आम आदमी नहीं, ये नबी फरमा रहे हैं, ये पैगंबर फरमा रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। अब एक बात मैंने 2 हदीसें सुना दी औरतों की, मर्द लोग सुने। बात शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं,
दुनिया के सबसे बुज़दिल इंसान, सबसे कमजोर बुज़दिल, क्यों? वो औरत जो अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, सबको, पूरे खानदान को छोड़ के लिए इसके लिए आ गई है। अब इस पे डंडे चला रहा है, इस पे नसना फुला रहा है, इस पे गुस्सा दिखा रहा है। मियाँ ये बुज़दिली है, गुस्सा नहीं है। मोहम्मद अली बाकिले का नाम सुना आप लोगों ने? सबसे बड़ा घूसेबाज, कितने बड़ा पहलवान, एक घूसा मार दे आदमी मर जाएगा। मोहम्मद अली बाकिले आए करीमपुरवा में, उसको इस पे नथना फुलाएगा, कोई गुस्सा दिखाएगा? क्यों? सब एक मुक्का मारा दम निकल जाएगा। या आपके गांव में एसपी साहब आ जाएं, आप नथने फुलाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे? क्यों? गुस्सा होना कमजोर होने की अलामत है। आप बीवी पे गुस्सा दिखा रहे हैं, बुज़दिल, सबसे कमजोर आदमी वो जो अपनी बीवी को गुस्सा दिखाए। बीवी को गुस्सा दिखाना, मारना उसको हराम। या अल्लाह, सबसे बड़ा वली कौन? साहबे इकराम ने हुजूर ने पूछा, तुम में सबसे बड़ा वली कौन है? सबसे बड़ा वली कौन है? सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है? सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप ही बता दें। तो हुजूर ने ये नहीं कहा जो तहज्जुद पढ़े, जो अवाबीन पढ़े, जो इशराक, क्या फरमाया? जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करे, वो सबसे बड़ा वली है पूरी दुनिया में। बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करने वाला मैं हूं पूरी कायनात। तो अपनी बीवियों को मारना, इस पर मुझे वाकया याद आया हदीस शरीफ का। और बीवियों से कभी ठग ठाई भी होगी, भी सुन्नत। ऐसा नहीं कि बीवी आपकी कोई पैर की जूतियां हैं, कभी आपसे लड़ाई झगड़ा भी होगा, ये भी सुन्नत है। हुजूर से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं, हुजूर की बीवियों से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनमें भी हो रहा है। एक बार हजरत आयशा गुस्से में आ गई और हुजूर से जोर जोर से बातें करनी शुरू हुई, चीख निकल गई जोर से। सच बताओ, अगर हुजूर के सामने कोई जोर से बोले उसका ईमान रह जाएगा? रहेगा? क्या कहता कुरान? या ऐ ईमान वालों, नबी के सामने पस्त आवाज से बोलो, फौका सौती नबी, नबी के सामने जोर से मत बोलो। लेकिन आयशा बीवी का नाज का मकाम होता है, और कोई करेगा काफिर हो जाएगा। नबी की बीवी करेगी, उनका नाज का मकाम है। हज़रत आयशा जोर जोर से बोलने लगी। हुजूर ने फरमाया, आयशा बहुत क्यों चीख रही हो? देखो उमर आ रहे हैं, इनको फैसल बना लो, इनसे फैसला करा लो। नहीं मैं कराती, बहुत सख्त आदमी है। क्योंकि उमर से शैतान भी डरता था। जिस रास्ते से हदीस में आता उमर गुजरते थे, शैतान वो राह छोड़ देता था। उन्होंने कहा मैं नहीं, उमर से फैसला नहीं कराती। चले गए। थोड़ी देर में अबू बकर निकले, कहा इनसे कराओगी? हाँ हाँ, ये मेरे अब्बा हुजूर भी और नरम मिजाज भी हैं, इनसे फैसला कराऊंगी। चुनांचे अबू बकर आ गए। हुजूर ने फरमाया, आय आयशा, पहले तुम बात रखोगी या मैं रखूं? आयशा ने क्या कहा, जरा गौर सुनिए मुसलमानों, बड़े मसला बहुत नाजुक है, ईमान का और कुफ्र का मसला है, और सुनिएगा। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप ही कहिए, लेकिन हक हक सच सच बोलिएगा। गौर कीजिए, अगर हुजूर से कोई कहे सच सच बोले तो काफिर हो जाए, नहीं हो जाएगा? हुजूर की जबान पर कोई झूठ आ ही नहीं सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी की जबान पर अल्लाह बोलता है, और अल्लाह ज्यादा सच्चा कौन? अल्लाह ज्यादा कोई सच्चा नहीं है। लिहाजा अगर कोई दूसरा कह दे ये तो काफिर हो जाएगा। लेकिन बीवी का नाज का मकाम है, कहने के बाद भी इस्लाम में हुजूर की बीवी। हजरत अबू बकर ने जुमला सुना, उनकी आंखों से एक तमाचा खींच के मार, चुप चुप चुप। आयशा ये क्या कह रही है? क्या नऊज़ु बिल्लाह हुजूर झूठ बोल सकते हैं? हज़रत आयशा थर 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 कांपने लगी, डर गई, और अबू बकर को छोड़ा, हुजूर के पीछे आके छुप गई। हुजूर ने अबू बकर को डांटा, चुप चुप, निकलो यहाँ से। मैंने मारने को बुलाया था, फैसला करने बुलाया था, निकलो, गेट आउट। अबू बकर को बाहर किया। अब आयशा की तरफ मुतवज्जे हुए, गले से लगाया। आयशा जब मार का नंबर आया, हम नहीं बचाया, हाँ रसूल आप ही ने बचाया। गले लग गए, दोनों मुहम्मेल हो गया फिर से। तो देखो बीवी से भी लड़ाई हो रही है हुजूर की, लेकिन हुजूर मार नहीं रहे हैं। याद रखो, अगर बीवी नाराज हो, मनाना सुन्नत है, मारना सुन्नत नहीं है। हुजूर मना रहे हैं,
मार नहीं रहे। क्या मतलब? अगर आपकी बीवी नाराज हो तो पहले खुद मनाइए, न माने किसी आलिम को बुला लो, आपके गाँव में शोएब साहब उनको बुला लो, अब्दुल मुत्तलिब साहब बुला लो, हाफिज शमीम को बुला लो, वो भी यही रहते। यहाँ के जितने उलमा सब, मैं सबके नाम अगर नहीं जानता हूँ, कारी मोताहा को बुला लो, किसी को बुला लो और उनसे कहो कि हमारी बीवी में सुलह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे मौलाना शोएब को बुलाइए या मौलाना अब्दुल मुत्तलिब बुलाइए, हाफिज शमीम को बुलाइए, पर्दे से बुलाइएगा। हाफिज से पर्दा फर्ज है, आलिम से पर्दा फर्ज है, शेख से पर्दा फर्ज है, वली से पर्दा फर्ज है, शेख से पर्दा फर्ज है। बेपर्दगी नबी से पर्दा था, अब दुनिया में कौन बड़ा होगा? हमारे क्या कहते हैं, अरे मौलाना आप आइए, आपसे पर्दा, हाफिज आप आइए, आपसे पर्दा। जब कोई गड़बड़ का, मौलवी साहब गड़बड़ कर गए, मौलवी साहब आपने कराया, क्यों बेपर्दगी कराई? आलिम को बुलाओ, हाफिज को बुलाओ, लेकिन पर्दे के साथ बुलाओ, वो समझाएगा आपकी बीवी को, आप में सुलह हो जाएगी। तो बीवी को समझाना ये सुन्नत है, मारना सुन्नत नहीं। तो आज तय करो इंशाल्लाह बीवियों को मारेंगे नहीं हम लोग। कितने लोग नहीं मारोगे? हाथ उठा देखें। अरे जिनकी शादी हो भी हाथ उठा दो, जब शायद तब न मारना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मारना नहीं है। अब बीवियां भी, एक और हदीस भी, आखिरी हदीस बीवियों को सुना दें। अरे बोलो सुना दे ना, सुना दें आखिरी हदीस। अभी मेरा टाइम है, आखिरी हदीस बीवियों को सुना के दो एक बातें माँ बाप सुना के बात खत्म करूंगा। देखो, मैंने अर्ज किया कि बाप से मर्तबा बीवी का, शौहर का बड़ा, उस पे एक हदीस सुनाता। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं, एक सहाबी मालदार, साहबा मालदार भी तो गरीब, सारे साहबा गरीब नहीं थे। गरीब होना कोई दीन नहीं है, गरीब होना कोई बहुत मुत्तकी होना नहीं है। अगर गरीब होना दीन होता तो उस्मान गनी करोड़पति न होते, अब्दुर्रहमान अरबपति न होते, सहाबा अरबपति भी करोड़पति भी हैं। माल बुरा नहीं है, माल को बैंक में रखो, लाकर में रखो, लेकिन जेब में रखो, दिल में न रखो। दिल में रखना हराम। दिल में रखने क्या माने? साल आया 2.5% ज़कात निकाल दिया, माल समझो दिल में नहीं है। 10 लाख थे, 25,000 ज़कात निकाल दिया, तो समझ लो कि माल दिल में नहीं है। और अगर 25,000 नहीं निकाला तो ये माल उसके दिल में घुसा हुआ, ये दोज़ख में ले जाएगा। तो माल आना अच्छी चीज, गरीबी को बढ़िया चीज नहीं। हुजूर साहब गरीब नहीं करते थे, मालदार बनाते थे साहब। आप भी मालदार बनिए, अल्लाह को और मालदार बनाए, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन दिल में न रखिए, यानी 25-2.5% ज़कात देते रहिए, ये माल का। मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई? तो साहबी मालदार थे, ताजिर थे, तिजारत के जाने लगे। अपनी बीवी से कहा, देखो तुम्हारे लिए मैं बहुत माल और दौलत, दरहम और दनानीर, बांदिया, खादिम, गुलाम छोड़ के जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते। 2 मंजिल पे वो रहते थे। नीचे की मंजिल पर सहाबा के 2-2 मंजिल के मकान बने हुए थे। नीचे की मंजिल में बीवी का बाप, यानी उसका खुसर रहता था। वो चला गया सफर पे, मुआहदा करा के वो गया। इधर बीवी का इम्तिहान शुरू हुआ और उसका बाप बीमार पड़ गया। बीमारी इस हद तक पहुंची कि मर्जुल मौत साबित हुई। अब बाप का आखिरी वक्त है, बाप की सांसें उखड़ चुकी हैं। लोग मोहल्ले के आए, ये कितनी नालायक लड़की है, छत पर बैठी हुई है, इसको माल का गुरूर है, न मालूम क्या क्या बातें कह रही। लेकिन उसने तो अपने शौहर की जो वफादारी निभा रही, उसने अपने गुलाम को बुलाया, जाओ आका के पास जाओ और बताओ जाकर के मेरा शौहर मुझसे मुआहदा करा गया था, नीचे जब तक मैं न उतरना, मेरा बाप बीमार है, मैं अपने बाप की खिदमत करना चाहती हूँ। अगर हुजूर इजाजत दे देंगे मेरा शौहर राजी रहेगा। हुजूर ने बात सुनी। मेरी बहनों सुनो, हुजूर के नजदीक शौहर का मकाम कितना बड़ा। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर वो औरत नीचे आ जाए और अपने बाप की खिदमत कर ले तो गुनाह कोई ना होगा, लेकिन अफजल आला बेहतर ये है कि अपने शौहर की इताअत करे, नीचे न उतरे। उसने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और नीचे में नहीं उतरी। एक शोर हुआ, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया। ये शोर हुआ तो उस औरत को भी एक अजीब कैफियत हुई। उसने फिर अपने गुलाम को भेजा, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया, अपने बाप की आखिरी दीदार करना चाहता, अगर इजाजत दे दे। हुजूर ने फरमाया, अगर वो जियारत कर ले, नीचे आ जाए तो जायज है, लेकिन अपने शौहर की इताअत हो उसके हक में ज़्यादा बेहतर।
उस औरत ने फिर सीने पे पत्थर बांधा और वो औरत नीचे नहीं आई, बाप के जनाजे को भी नहीं देखा। मेरे आका मेरे मौला बनफ्स नफीस तशरीफ लाए, उसके जनाजे में तजहीज में तकवीन में शिरकत फरमाई। मेरे आका ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई, उसका मुर्दा कब्र में रखा गया। आपने फरमाया ऐनल बिलाल, ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल दौड़े हुए आए, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया ऐ बिलाल जाओ उस औरत को जो आग के अंगारों पर लेट गई, जो तड़पती रही, लेकिन आपने बाप को नहीं देखा, मेरे फरमान को तरजीह दी, जाओ उसको बशारत दे दो, अल्लाह ने उसके अमल की बरकत से उसके शौहर की मग़फ़िरत कर दी। बिलाल दौड़े हुए पहुंचे, बुशरा लकी तूबा लकी, ऐ बशारत हो, अल्लाह ने तेरे शौहर की मग़फ़िरत कर दी, जन्नत की खिड़की खोल दी। नबी ने तेरे बाप की जन्नत की खिड़की को देख लिया। किस अमल से? जो तूने अपने शौहर की इताअत की और बाप को नीचे देखने तक नहीं। ये हुजूर की हदीस है। क्या मालूम हुआ कि शौहर का मकाम सबसे बड़ा, शौहर का मकाम बीवी के लिए सबसे बड़ा, शौहर के एहतराम वाजिब, शौहर की इज्जत करना वाजिब, शौहर की इज्जत करना फर्ज। हाँ, शौहर को मारना नाजायज है, बीवी को प्यार से रखना, मोहब्बत से रखना ये सुन्नत है। ये चंद गुजारिशात मैंने हाफिज शमीम साहब की उस पर कर दी। अब एक आखिरी मेरी बात सुन लीजिए। इस कायनात में शौहर के बाद बीवी के लिए, बेटों के लिए सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा मकाम माँ और बाप का। अरे बोलो किसका? माँ और बाप का। इनसे बड़ा किसी का नहीं। क्यों साहब? अपने बड़े से बड़े वली कुतुब अब्दाल गौस को जाके जियारत करो, हज मिल जाएगा तुम्हें। अरे मिलेगा? काबा को जाके छू लो, हज नहीं मिलेगा। काबा की ज़ियारत करो, हज नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का मर्तबा तो देखो, माँ बाप का मकाम तो देखो। उनकी ज़ियारत करना, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, एक मकबूल हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब। एक आदमी हज करने गया, 4 लाख 5 लाख खर्च करके आया, लेकिन नहीं कह सकता उसका हज मकबूल हुआ। लेकिन एक आदमी ने अपने बाप को, अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया, उसको एक हज का सवाब, एक हज का सवाब, एक हज का सवाब, वो भी मकबूल। एक आदमी हज करके आया, वो नहीं कह सकता मेरा हज मकबूल है, लेकिन माँ को देखने वाला, बाप को देखने वाला ऐलान कर सकता है मैं हाजिए मजाजी बन गया, मुझे मकबूल हज मिल गया। अल्लाह अकबर। नेमत की 2 किस्में, एक नेमते बदल, एक नेमते बेबदल। नेमते बदल क्या है? किसी का पीर मर गया, दूसरा पीर मिल जाएगा। किसी की बीवी मर गई, दूसरी बीवी मिल जाएगी। किसी का शेख चला गया, दूसरा शेख मिल जाएगा। बेटा चला गया, अगर जोड़ा सलामत है बेटा मिल जाएगा। माँ और बाप ऐसे चांद और सूरज हैं, जिस दिन ये ग़ुरूब हो गए, पूरी दुनिया मिलकर के माँ बाप का मकाम नहीं मिल सकता दोबारा। बेटा मिल सकता है, उस्ताद मिल सकता है, पीर मिल सकता है। खुदा की कसम, माँ और बाप में ये नेमतें बेबदल हैं, इनका कोई बदल नहीं। ए भाइयों, माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप का, हुजूर ने क्या फरमाया? माँ बाप तेरी जन्नत है या दोज़ख। अगर खिदमत किया, इताअत की, फरमाबरदारी की, तेरी जन्नत है। नाफरमानी की, तेरी दोज़ख। माँ बाप जन्नत है या दोज़ख है। माँ बाप की खिदमत जन्नत, माँ बाप की नाफरमानी दोज़ख। अल्लाह अल्लाह। और एक बात याद रखो, कोई मौलाना हो जाए, मौलाना को माँ बाप खिदमत माफ नहीं है। मौलाना अब्दुल मुत्तलिब जो जंगरत पढ़ते थे हमारे लोगों के पास, उस वक्त भी इन्होंने देखा अपनी आंखों से, मैंने अपने बाप के पैर खूब दबाए, अपनी अम्मी के पैर खूब दबाए। इसलिए मुझे कहने का हक, मुझे कहने का हक। माँ बाप की खिदमत, हाफिज हो, कारी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, IAS हो, IPS हो, रब्बे काबा की कसम सब पर माँ बाप की खिदमत फर्ज, सब पर फर्ज। नहीं हम हाफिज ही हो गए, हम मौलाना हो गए, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करते
मौलाना किसी काम का नहीं, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करता हाफिज किसी काम का नहीं। हाफिज है ही वो जो माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप का एहतराम करे, अल्लाह उसका एहतराम दुनिया में कराएगा। चुनांचे इमाम शाफई से बड़ा कोई आलिम अब इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। इमाम शाफई दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, दुनिया के सबसे बड़े वली हैं, दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन हाल क्या है, अपनी अम्मा की जियारत करते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, अम्मा की जियारत करते हैं। हाय हाय, इतना बड़ा आदमी अपने माँ बाप, माँ के अपने पंजे दबा रहा है, माँ के पैर दबा रहा है। हम आज माँ बाप के पैर नहीं दबाते तो अल्लाह जालिमों के सामने झुका। तुम माँ बाप के सामने नहीं झुकोगे, अल्लाह जालिमों के सामने झुकाएगा। तुम माँ बाप की खुशामद नहीं करोगे तो दूसरों की चापलूसी करते घूमोगे। अल्लाह का निज़ाम है, माँ बाप का मर्तबा है। इमाम शाफी अपने माँ के पैर दबा रहे हैं। एक दिन पैर दबाते दबाते इमाम का जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत बढ़ा, जोश मोहब्बत। इमाम शाफी अपने माँ के तलवों को चूमने लगे। इस कायनात में किसी के पैर चूमना जायज़ नहीं है। बड़े से वली के पैर चूमने की गुंजाइश नहीं है, बड़े से बड़े फकीर के पैर चूमने की गुंजाइश नहीं है, शेख के पैर चूमने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का रुतबा तो देखो, माँ बाप का मकाम तो देखो, माँ बाप का तकद्दुस तो देखो। माँ बाप के पैर चूमना भी जायज़ है, हाथ चूमना तो है ही है। माँ बाप के पैर चूमने की गुंजाइश इमाम शाफी के नजदीक। माँ के तलवे चूम रहे हैं, चाट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, माँ को गैरत आई, शर्म आई। माँ ने अपने पैर खींचने शुरू किए, चारों कतार रो रही थी। बेटा बेटे, छोड़ दो पैरों को, छोड़ दो पैरों को। सारी दुनिया के तुम इमाम हो, तुम्हारा फतवा काबा में, मक्का में, मदीना में लिखा जाता है। सारी दुनिया तुमको मानती है, एक औरत साथ के पैर चूम रहे हो। छोड़ दो शाफई, छोड़ दो शाफई। माँ रो रही थी, पैर खींच रही थी। इमाम अली मकाम माँ के पैर को अपने सीने से चिपकाए हुए थे और सारों कतार रो रहे थे। आंसू माँ के तलवे पर गिर रहे थे। माँ के तलवे के आंसुओं को अपनी ज़बान से चाट चाट कर साफ कर रहे थे और बार बार फरमा रहे थे, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, न छुड़ाओ पैरों को, न छुड़ाओ पैरों को, तेरे पैर नहीं चूमता। ए माँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ, अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। इमाम शाफी अपने माँ के पैर दबाएं। हम मौलाना हो जाए तो जो कुछ चाहे करें, याद रखो, आलिम गैर आलिम जाहिल सब पर माँ बाप की खिदमत फर्ज है, माँ बाप की इताअत फर्ज है, माँ बाप की नाफरमानी हराम है, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा। आज जब हम खेत को चले, दुकान को अगर अम्मी पूछ ले, बेटा कहाँ, क्या मतलब, डांट देता अम्मी को। हाय, इससे पहले मर जाता, जमीन फट जाती, ये धस जाता, ये बेहतर था इससे कि वो अपनी माँ को डांटे। माँ को डांटे, माँ के सामने जोर से बोलना गुनाह है। कुरान कहता है वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप के सामने शराफत से बात करो, तहजीब से बात करो, अदब से बात करो। अगर वो नाराज हो जाएं, डांटें तो उनके सामने ऊहू भी मत करो। कुरान कहता है ऊहू मत, ये डांट रहा अपने बाप को। कितना बेहया है, कितना बेगैरत है, कितना बेशरम है, कितना बेहया है, कितना अल्लाह का नाफरमान है, कितना अल्लाह का बागी है। वो शख्स अल्लाह का बागी, नबी का बागी, जो अपने माँ बाप को डांट रहा है। माँ बाप है। एक ये तो मैंने वाकया सुना कि मुझे रिवायत याद आई, इसी रिवायत को मैं बयान खत्म कर दूं। मुझे रिवायत याद आ गई है, जिस रिवायत को इमाम बुखारी ने भी नकल किया है, लेकिन इसमें इजमाल है। तफसील इमाम मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है। मैं दोनों मिली जुली रिवायतें सुना रहा हूँ, बुखारी मुसन्नफ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत जुरै
जिनके बारे में आता है 70 साल तक कभी पूरी रात सजदे से अलग नहीं रहे, पूरी रात 70 साल तक नमाज पढ़ते रहे, 70 साल तक हमेशा दिन में रोजा रखते रहे। हुजूर फरमाते बड़ा वली था, नबी कह रहे वली, उसको तस्दीक हो रही है बाकायदा। अगर किसी वली ख्वाजा मुरीद चिश्ती बारे में आप कसम नहीं खा सकते, क्योंकि उनके बारे में जन है, उम्मत का जन है, लेकिन जुरै की विलायत को नबी करीम बयान कर रहे हैं, उनकी वलायत पे आप कसम खा जाए तो हानिस नहीं होंगे, क्यों नबी बयान कर रहे हैं। हुजूर बड़ा वली था, 70 साल तक इबादत की। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए माँ को मालूम नहीं था मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। माँ ने कहा जुरै जुरै जुरै, लेकिन उसके जहन में आया मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अपने रब के सामने खड़ा हूँ और माँ मेरी भी रब है लेकिन मजाजी है, मेरा रब हकीकी उसके सामने नियत नहीं तोड़ी। मेरा आका, मेरा मौला, कुल जहान का आका यहाँ आके फरमाता है लौ कान फकीहुन लअजाब बिहा, अगर जुरै आलिम होते अपनी माँ को जवाब दे देते। इस हदीस में उलमा ने लिखा है अगर आप नमाज पढ़ रहे हो नफल और माँ बाप को मालूम न हो वो पुकारें तो नमाज का तोड़ देना वाजिब, न तोड़ देना गुनाह। बड़े से बड़ा आदमी आपको नमाज में पुकारे, नमाज मत तोड़िए, लेकिन माँ बाप पुकारे तो नमाज तोड़ देना जरूरी, नहीं तोड़ोगे तो गुनहगार हो जाओ। हो गए जुरै गुनहगार, इतना बड़ी वली गुनहगार हो गया। माँ ने बददुआ दे दी, अल्लाह इसके किसी बदकार मुंह का सामना करा दीजिए, सख्त बददुआ ने। एक बात याद रखो, ना माँ बाप की दुआ रद्द होती ना बददुआ रद्द होती। जो बददुआ करने वो भी होके रहेगा, जो दुआ करे वो भी। लेकिन एक बात और याद रखो, माँ बाप से दुआएं कराई नहीं जाती, ली जाती है। उनकी खिदमत करो, उनके पैर दबाओ, दिल से दुआ निकले। इन्हें अम्मी पेपर देने जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिए, रात को सताया, सुबह दुआ करा, ये दुआ नहीं है। खिदमत करो, खुद ब खुद दुआ निकलेगी। चुनांचे जुरै का मामला खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद एक औरत से जिना हुआ, उसके एक बच्चा पैदा, बच्चे बढ़ जा थोड़ी देर, एक बच्चा पैदा हुआ। लोग गुंडे हजरत से जल, हज जमाने में होता है, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनसे कुछ हसद भी करते हैं, कुछ लोग जलन भी करते हैं। हजरत से भी जलन करने वाले थे, क्योंकि हजरत तो सही बात कहते थे। वो गुंडे चाहते जो हम कहें वो कहो, इस जमाने में भी है। लोग उलमा चाहते जो हम कहें वो कहो, नेता कहता जो हम कहें वो कहो, जो उलमा रब्बानी है वो कहते जो अल्लाह चाहता। हजरत भी थे तो गुंडे नाराज थे। उन गुंडों ने पूछा किससे जिना हुआ, कैसे बच्चा पैदा? उसने बताया नहीं, अगर तुम ये जो खानका बनाए ऊपर अल्लाह अल्लाह करते हैं, इनके नाम जिना का इल्जाम लगा तो छोड़ दूंगा ना, मार डालेंगे। तेरे डर गई, कहा ठीक है हम कह देंगे। वो आई खानका के नीचे रोने लगी, चीखने लगी। वही गुंडे क्या हुआ, उसने क्या हुआ, ये जो खानका है यहाँ अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह के जर, ये खानका नहीं है, ये जिना खाना है। ये एक दिन का बच्चा मेरी गोद में इन्हीं का है। वो गुंडे ऊपर चढ़े, छत से हजरत को नीचे पटखा और मारना शुरू किया। कोई जूता मारना, चप्पल मारना, डंडे मारना, इतना बड़ी वाली मारना। हजरत ने पूछा क्यों मार, क्या कसूर हुआ? मैं पूछूं क्या, औरत से पूछो। उस औरत ने वही कह दिया, अब तो चीख, अल्लाह मैंने जिना कभी नहीं किया, अल्लाह मैंने जिना कभी नहीं किया। आज किस पादाश पर मैं मारा जा रहा हूँ, क्यों मेरे पर जूते चल रहे हैं, क्यों चप्पल चल रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, उनके दिल पर बख्शूफ किया कि मियाँ जिना की सजा नहीं है, जो तुमने नमाज में अपनी माँ को जवाब नहीं दिया था उसकी सजा है। अगर जुरै नमाज में जवाब न दे तो उन पर जूते चल जाएं, चप्पल चल जाएं, डंडे चल जाएं, बेइज्जत हो जाएं, खैरत हो जाएं। हमारी माँ अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमसे कुछ पूछती है, हम डांट देते हैं। याद रखो, मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी ने लिखा है, इस दुनिया में जब मुसलमान ज़्यादा जलील हो, दुनिया में मुसलमान ज़्यादा रुसवा हो, तो दो वजहें होंगी। एक तो बेनमाजी बड़े हुए होंगे, दूसरे माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। माँ बाप को लोग गालियां देंगे, माँ बाप को लड़ाई देंगे, अल्लाह का अर्श हिलेगा और अज़ाब उतरना शुरू हो जाएगा। और जो अज़ाब आ रहा है माँ बाप की नाफरमानी के साथ।
जुरै ने कहा अल्लाह अब हमारी माँ से माफी मंगवा दीजिए। अल्लाह ने जुरै के माँ के दिल में डाला, तेरा बेटा जूते चप्पल खा रहा है, पिट रहा है, माफ कर दे अपने बेटे को। माँ माँ होती है, माँ का कलेजा हिल गया, माँ के आंखों से आंसू का समंदर। अल्लाह ने अपने बेटे को माफ, अल्लाह ने अपने बेटे को माफ, तू भी माफ कर दे। इधर माँ ने माफ किया, उधर अल्लाह ने फरमाया ऐ जुरै इस एक दिन के बच्चे से अपनी गवाही ले लो, एक दिन के बच्चे से। चुनांचे जुरै ने कहा ऐ जालिम मुझे मत मारो, इस एक दिन के बच्चे से गवाही ले लो। उन लोग ये बच्चा कैसे गवाही देगा? हजरत पूछ लो। चुनांचे बच्चे से पूछा, एक दिन के बच्चे को अल्लाह ने गवाही दी। वो बच्चा पुकार उठा ऐ जालिमो मत मारो जुरै को, मत मारो जुरै को, तो अल्लाह का वली है, ये वलीउल्लाह है, सिर्फ माँ की नाफरमानी सा भुगत रहा है। मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। बात साफ हो गई। वो खुंडे ओबाश लोग हजरत के कदमों में गिर गए, हजरत से मुरीद हो गए, हजरत से बैत हो गए, सिलसिला जारी हुआ। मेरे नौजवानों, अगर जुरै जैसा वली अपनी माँ को नमाज में जवाब न दे तो ऐसा जलील होता है। आज तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करते, आप अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बेशक बीवी का हक मैंने बयान किया, बीवी का हक अपनी जगह, माँ की अजमत अपनी जगह, माँ की अजमत अपनी जगह, बीवी की मोहब्बत अपनी जगह। बीवी से प्यार कीजिए, बीवी से, लेकिन माँ का हक पहला, माँ का हक पहला। माँ के बदल कोई नहीं है, माँ का बदल इस कायनात में कोई नहीं है। मैंने चंद गुजारिशात आपसे की। पहले तो मैंने मेराज का वाक़या सुनाया और उसके बाद मैंने मियाँ बीवी के हुकूक बयान किए और तीसरी बात मैंने वालिदैन के हुकूक बयान किए। अल्लाह इन गुजारिशात पर अमल की। तो एक बात और इस्लाह की कहते हैं, देखो भाई आजकल आप क्या नहीं माशा, लेकिन फिर भी मोबाइल पर चल गए। साहब जलसे का नाम रखते इस्लाह मुआशरा, क्या रखते नाम? और आज जब ये जो बैनर लगा होगा ये आपका नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आइंदा कभी ना कीजिए। उस पे साहब मुकर्रिर साहब की तस्वीर लगी है, शायर साहब, हराम है, गुनाह कबीरा है। तस्वीर डिजिटल, उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। अल्लामा तकी उस्मानी थोड़ा नरम पहलू रखते हैं, लेकिन उलमा देवबंद जिनके हम और आप मुत्तबे हैं, जिनके हम और आप गुलाम हैं, उलमा देवबंद उसको भी हराम कहते हैं। लेकिन जो तस्वीर कागज पर आ जाए, कपड़े पर आ जाए, प्रिंटिंग हो जाए, तमाम उलमा के नजदीक हराम। इस्लाह मुआशरा और हरामकारी सर पे हो रही है। हरामकारी आपके नहीं है, लेकिन इतना आपके भी हुआ है। मेरी भी तस्वीर पता नहीं अल्लाह का बंदा कहां से पा गया, एक छोटी सी जलसे की तस्वीर निकली जिसमें मेरी भी तस्वीर बनी है और मौलाना शुएब साहब की भी है, हाफिज मौलाना ज़ैद। ये तस्वीरें, ये काम जायज नहीं है। तस्वीरें मत बनाओ, प्रोग्राम कराओ, जलसे कराओ, बुजुर्गों को बुलाओ, वलियों को बुलाओ। इंशाअल्लाह वाज तज़कीर में नफा होगा। बड़े उलमा को बुलाओ, देवबंद के बुजुर्गों को बुलाओ, वलियों को बुलाओ। जिस कदर जो बड़ा वली आएगा उसकी जबान में उतने ज्यादा तासीर होगी। मर्द हक़ानी के पेशान जो मुखलिस होते हैं, इखलास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोसा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। अहलुल्लाह को बुलाइए ताकि करीमपुरवा की तकदीर बदल जाए। अल्लाह वाले आएंगे, बुजुर्गान दीन आएंगे तो करीमपुरवा की तकदीर बदलेगी, इंशाल्लाह दीनदारी आएगी। एक बुजुर्ग हजरत हसन बसरी एक कब्रिस्तान में गुजर गए, 3 दिन हो गए, दूसरे बुजुर्ग आए, देखा मुर्दे लड़ रहे। क्या हुआ? हसन बसरी इस कब्रिस्तान से गुजरे थे, 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के बख्श दिया। आज 3 दिन हो गए, 100 भी नहीं कम पड़ा। अल्लाह के वली के बाद अल्लाह का वली आएगा, करीमपुरा के कब्रिस्तान में जाएगा, इंशाल्लाह वहां बरकत होगी। औलिया अल्लाह को बुलाइए, अहले दिल को बुलाइए, इंशाल्लाह करीमपुरा में सच्चा दीन पैदा होगा। अल्लाह इन गुजारिशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।